गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोना क्रिएट्स। इस चैनल में हम डिफरेंट टाइप्स की स्टोरीज डिस्कस करेंगे और आज हम एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की स्टोरी डिस्कस करने वाले हैं। और ये स्टोरी स्टार्ट होती है 2023 में, जहाँ पे सोना एक रील पे एक कमेंट करती है जो कि तनु देखता है और उसे वो कमेंट बहुत पसंद आता है। वो सोना की आईडी पे जाके उसकी डीपी देखता है। तनु को सोना की डीपी बहुत ही क्यूट, बहुत ही सिंपल, बहुत ही डिसेंट लगती है। तनु को सोना बहुत पसंद आ जाती है, बट वो हिम्मत नहीं कर पाता कि मैं मैसेज कैसे करूँ। वो सोचता है कि मैं मैसेज करूँ कि नहीं करूँ। बड़ी हिम्मत जुटा के वो उसे हाय का मैसेज भेजता है, बट सोना उस हाय का रिप्लाई नहीं करती। उसे लगता है ये कोई फेक आईडी है और कोई उसे स्टॉक कर रहा है, तो वो उस हाय का रिप्लाई नहीं देती, वो ऐसे ही छोड़ देती है। फिर 2-3 दिन बीत जाते हैं, ना तनु के साइड से कोई मैसेज आता है, तो सोना को लगता है चलो एक बार देखते हैं कि कौन है ये। और वो उस हाय का रिप्लाई देती है और वो हाय लिखती है कि हाय कौन हो आप। नॉर्मली बात होती है तो वो बताता है कि मेरा नाम तनु है और मैंने आपकी डीपी ऐसे ऐसे देखी, मुझे बड़ी क्यूट लगे, आप अपना नेम क्या है। ऐसे ऐसे बात करते करते धीरे धीरे वो दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे से बातें शेयर करते हैं, फ्रेंड्स बन जाते हैं, एकदम बेस्ट फ्रेंड्स। ना सोना का कभी कोई फ्रेंड रहता है, ना तनु का कभी फ्रेंड होता है पूरी लाइफ। चलो नाउ कोई भी फ्रेंड नहीं होता। दोनों बहुत ही इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं बट दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं क्योंकि दोनों के लाइक डिसलाइक मैच होते हैं, दोनों की थिंकिंग मैच होती है, तो दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं। धीरे धीरे बात होती है। फिर तनु को लगता है कि मुझे कन्फेस कर देना चाहिए कि आई लाइक यू, बट उसे डर लगता है कि अगर मैंने उसे बता दिया तो वो शायद उनकी फ्रेंडशिप भी खत्म हो जाएगी, और वो ये नहीं चाहता था। तो वो उसे सोना को नहीं बताता कि मैं आपको लाइक करता हूँ। तो सोना भी उसे लाइक करती है, बट वो उसे बताती नहीं है क्योंकि उसे लगता है शायद तनु भी उसे लाइक नहीं करता, इसलिए वो नहीं बताती। ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहता है कि हाँ दोनों फ्रेंड्स रहते हैं। फिर धीरे धीरे टाइम निकलता है, 1 महीने 2 महीने निकल जाते हैं। धीरे धीरे दोनों और ज्यादा क्लोज आते हैं, दोनों बहुत सारे सीक्रेट शेयर करते हैं अपनी लाइफ के। फिर कुछ टाइम में दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। उसके दौरान उन दोनों की बातचीत बंद हो जाती है। उससे सोना को पता चलता है और तनु को पता चलता है कि हाँ दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं और दोनों एक दूसरे के बिना बात किए बिना रह नहीं पा रहे हैं। उनको एक दूसरे से बात करनी है, ये सॉर्ट आउट करना है मैटर। फिर सोना तनु के बर्थडे वाले दिन उसे विश करती है, दोनों की फिर से बात स्टार्ट हो जाती है, नॉर्मली बात स्टार्ट होती है। फिर दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं, फिर नॉर्मली चलता है दोनों की बातचीत। फिर कुछ टाइम बाद तनु से बहुत ही हिम्मत करके ये बताता है कि मुझे तुम बहुत पसंद हो, आई लाइक यू। फिर सोना भी बोलती है कि हाँ आई लाइक यू टू। फिर ऐसी बात चलती है तो सोना पूछती है कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया। तो तनु बोलता है कि मुझे लगा कि तुम मुझे पसंद नहीं करती और मैं तुम्हें ये बोलूंगा तो हमारी फ्रेंडशिप भी खराब हो सकती है, इसलिए मैंने नहीं बताया। तो सोना उससे बोलती है कि मुझे भी ऐसा ही लगा था, इसलिए मैंने भी तुम्हें नहीं बताया। और फिर दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में होते हैं। सोना बहुत दूर रहती है दिल्ली में और तनु रहता है महाराष्ट्र में। दोनों बहुत 1000 किलोमीटर्स दूर रहते हैं, दोनों मिल नहीं पाते। दोनों सिर्फ चैट करके, कॉल्स पे बात करके एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहते हैं। सोना जॉब करती है और प्लस स्टडी भी करती है और तनु स्टडी करता है। दोनों की लाइफ थोड़ी बिजी होती है, बट स्टिल दोनों एक दूसरे के लिए टाइम निकालते हैं और दोनों नाइट में बात करते हैं। पूरे दिन क्या क्या हुआ दोनों शेयर करते हैं और ऐसे ही चलता रहता है। तनु ने कभी भी सोना को किसी चीज के लिए फोर्स नहीं किया होता और सोना ने कभी भी तनु का फेस नहीं देखा होता। 6 मंथ्स तक सोना ने तनु का फेस नहीं देखा होता। विदाउट फेस वो उसे लाइक करती है। फिर कुछ टाइम बाद सोना उसे फोर्स करती है कि मुझे आपका फेस देखना है, आप मुझे अपनी फोटो भेजो।
बट तनु को लगता है कि मैं मेरी फोटो भेजूंगा तो सोना मुझे रिजेक्ट कर देगी या मैं अच्छा नहीं दिखता या ऐसा, बट वो उसे भेज देता है अपनी फोटो। सोना को वो बहुत पसंद आता है, वो उसे कॉम्प्लीमेंट देती है कि हाँ आप बहुत अच्छे लग रहे हो ऐसे। फिर ऐसे ही टाइम निकलता है, दोनों अपने अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, थोड़ा थोड़ा टाइम देते हैं एक दूसरे को। फिर सोना उस तनु को जिद करती है कि हाँ अभी मेरा बर्थडे आने वाला है, सो आप मेरे बर्थडे पर आना। तो तनु बोलता है अच्छा ठीक है, मैं ट्राई करूंगा आने का। तो सोना बोलती है अच्छा ठीक है, आप ट्राई करना मेरे बर्थडे पर आने का। और दोनों अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। देन तनु उसे सरप्राइज देने के लिए दिल्ली आता है। वो दिल्ली आता है, सोना उसे पिक करने के लिए मेट्रो स्टेशन जाती है। सोना अपनी सिस्टर के साथ जाती है उसे पिक करने। दोनों उसे ढूंढ रहे होते हैं तनु को कि कहाँ है, और वो कहीं भी नहीं दिखाई देता। फिर तनु सडनली पीछे से आता है और सोना के हाथ पे शोल्डर पे टैप करता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, बहुत ही खुश हो जाते हैं एक दूसरे को देखकर, बहुत ही ज्यादा। बट दोनों कुछ बोलते नहीं कि क्या बोले, क्योंकि फर्स्ट टाइम 1.5 साल, आई थिंक 1.5 ईयर के बाद दोनों मिल रहे होते हैं। तो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। फिर सोना डायरेक्टली तनु को अपने घर पे लेके जाती है, अपनी फैमिली से मिलवाती है। दोनों साथ में लंच करते हैं घर पे सबके साथ। दोनों थोड़ा घूमने जाते हैं फैमिली के साथ, टाइम स्पेंड करते हैं फैमिली के साथ, उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। देन नेक्स्ट डे तनु के जाने का टाइम होता है। सोना बहुत ही सैड हो जाती है, तनु भी बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। वो बहुत ही सैड होता है कि उसका जाने का मन नहीं होता, बट उसे तो जाना पड़ेगा क्योंकि उसकी फैमिली रहती है वहाँ पे, उसकी स्टडीज भी इनकम्प्लीट रहती है। तो सोना उसे बाय बोलती है एंड उसको बाय बोल के बोलती है कि ठीक है लेट्स सी अब नेक्स्ट टाइम हम कब मिलेंगे। तनु चला जाता है। दोनों बहुत ही सैड होते हैं, 2-4 दिन वो बहुत ही सैड होते हैं दोनों, बट धीरे धीरे नॉर्मल हो जाते हैं वो। फिर दोनों अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। सोना कहती है ठीक है अब अपनी स्टडीज कंप्लीट करो, मैं मेरी स्टडीज एंड जॉब कंटिन्यू करती हूँ, और फिर लेट्स सी हम अपने फ्यूचर गोल्स अचीव करेंगे, अपनी एक अच्छी जॉब, एक अच्छा करियर बनाएंगे। देन हम दोनों फैमिली की मर्जी से शादी करेंगे। तो ऐसे होता है। फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद तनु अपने घर पे सोना के बारे में बता देता है। तनु की फैमिली को सोना बहुत ही पसंद आती है। उसकी फैमिली फोर्स करती है कि सोना को बुलाओ घर पे, बट सोना नहीं आ सकती थी अकेले। बहुत टाइम निकल जाता है, आई थिंक 2 इयर्स निकल जाते हैं। उसके बाद सोना अपनी मम्मा के साथ उसके घर पे जाते हैं उसके बर्थडे पे। तनु के बर्थडे पे सोना और उसकी मम्मा उसके घर पे जाते हैं, उसकी फैमिली से मिलते हैं। दोनों को बिलीव नहीं होता, फाइनली दोनों तनु के घर पे मिल रहे होते हैं और उसकी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। दोनों का बहुत अच्छा टाइम निकलता है, रहते हैं वो दोनों साथ में, बहुत मस्ती करते हैं, गेम्स खेलते हैं साथ में, मस्ती भी करते हैं, बहुत अच्छा टाइम होता है वो। फिर सोना का जाने का टाइम होता है। सोना बहुत ही सैड होती है, तनु भी बहुत सैड होता है, क्योंकि ये 2-3 दिन बहुत जल्दी निकल जाते हैं और अब नेक्स्ट टाइम कुछ पता नहीं होता कि अब वो दोनों कब मिलेंगे। वो दोनों बाय बोलते एक दूसरे को और सोना बहुत रोती है, बट उसे तो जाना ही है क्योंकि उसे अपनी जॉब कंटिन्यू करनी है। अभी टाइम नहीं था उन दोनों को साथ में रहने का, तो वो दोनों चले जाते हैं। तनु अपने घर वापस चला जाता है, सोना अपने घर वापस चली जाती है। फिर दोनों अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, अपनी जॉब, अपनी फैमिली, अपनी स्टडीज में बिजी हो जाते हैं। फिर दोनों बोलते हैं कि चलो ठीक है हम दोनों अपने करियर पे फोकस करेंगे, हमारी दोनों की फैमिली रेडी है, हमारे रिलेशनशिप को सब कुछ ठीक है, बस हमें हमारा करियर बनाना है। पहले हम अपना करियर बनाएंगे, देन हम दोनों की फैमिली की मर्जी से शादी करेंगे। तो दोनों अपने करियर बनाने में बिजी हो जाते हैं और कुछ टाइम में शायद वो सेटल भी हो जाएंगे। तो ये थी आज की स्टोरी, एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप तनु एंड सोना के बारे में। आई थिंक ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।